अलैकुम। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको हमने एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई की टर्म में लिखना है। हमारे पास जनरलाइज फॉर्म होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एन अप्रोचेस टू ई इन्फिनाइट 1 + 1/n होल की पावर n इक्वल टू ई। इस कंडीशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। और कंडीशन अगर हमारे पास बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 - 1/n, तो इसके ऊपर -n होना लाजमी है। अगर -n नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। जी कैसे पता चलेगा? अगर हमने इसको चेक करना है कि ये फॉर्म हमारे पास कैसे बनती है, इस फॉर्म को और इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दें। मल्टीपल करें, जो आंसर है उसको ई की पावर में लिख दें। उसको ई की पावर में लिख दें, वो हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/n होल की पावर 2n। आंसर हमने इसका फाइंड करना है। किस कंडीशन में ले आना है? n की फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/n होल की पावर n और होल का स्क्वायर। पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीपल होती है, इन दोनों को मल्टीपल कर दें तो यही फॉर्म बन जाएगी। ये हमारे पास e का स्क्वायर, आंसर e² आ गया है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/n होल की पावर n/2। ये हमारे पास फॉर्म है। n/2 है तो इसको हम सेम उसी कंडीशन में ले आएंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/n होल की पावर n और होल की पावर 1/2, साथ में ये रेफरेंस देंगे, इधर लिख देंगे, तो हमारे पास उसका आंसर बन जाएगा 1 की पावर 1/e। ये हमारे पास बनता है e की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, e² भी लिख सकते हैं। तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। आंसर हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 - 1/n होल की पावर n है। हाँ जी, प्लस की फॉर्म नहीं है, नेगेटिव है तो ऊपर भी नेगेटिव होना लाजमी है। तो इसलिए हम लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 - 1/n, -n भी करेंगे, -1 मल्टीपल और -1 दोनों फॉर्म्स में प्लस आ जाएगा। ये फॉर्म e के इक्वल आएगी। e की पावर -1 भी कह सकते हैं इसको, बस 1/e भी कह सकते हैं। दोनों आंसर्स हैं। इसके साथ ये रेफरेंस लाजमी देंगे। आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास। फोर्थ पार्ट हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/3n होल की पावर n है। हाँ जी, दोनों वैल्यूज़ जो इसकी पावर में होगी वही वैल्यू इधर होना लाजमी है। इधर भी 3 हो तो इधर 3 होगा तो e आएगा। इसी के लिए हम लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/3n n मल्टीपल 3/3। तो ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 1/3n, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n होल की पावर 1/3। तो ये फॉर्म हमारे पास ये e के इक्वल आ जाएगा, e की पावर 1/3 आंसर आ जाएगा। आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट हमारे पास है 4/n है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 + 4/n होल की पावर n है। तो इसी कंडीशन के मुताबिक अगर ये 4/n है तो इधर n/4 होना लाजमी है। तो ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट n/4 मल्टीपल 4 होल की पावर 4 बन जाएगी। लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 4/n होल की पावर 4, ये हमारे पास e के इक्वल आ जाएगा। e की पावर 4 ये पार्ट 5 आ गया है। पार्ट 6 की तरफ आते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास। इसके लिए कंडीशन होगी हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस n होल की पावर 1/n इक्वल टू इनटू e। तो इसी के मुताबिक देखेंगे, सेम लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 माइनस n माइनस 1/n इक्वल टू e। तो इसी के मुताबिक अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 6 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें अप्रोचेस 0 आएगा, उसमें इन्फिनाइट था। इसी के मुताबिक ये हमारे पास 1 प्लस 3x होल की पावर 2/x। 3x है वो हमारे पास 2/x है, 3 से मल्टीपल 3 से डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, ये हमारे पास आ जाएगा 3/x मल्टीपल 2/3। 3 से मल्टीपल 3 से डिवाइड 2 सेपरेट कर दिया है। अगर ये n है तो ये 1/n है। अगर ये हमारे पास n/2 है तो ये हमारे पास 2/n होना लाजमी है। इसी के मुताबिक ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस 3x होल की पावर 3/x 1/3x है, तो ये हमारे पास 1/3x बनना चाहिए। सिक्स होगा तो ये हमारे पास 1/3x इधर 6 आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं 7th पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0। आगे हमारे पास है 1 प्लस 2x² होल की पावर हमारे पास है 1/x²। जो वैल्यू इधर है ये डिवीजन में होना लाजमी है, 2 होना लाजमी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x² 1/2x² मल्टीपल 2, 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड। अब ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x² 1/2x² और होल का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीपल दोनों को कर दें तो 1 आएगा, e बन जाएगा आंसर। तो ये e का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 8वां पार्ट है। आठवां पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल की पावर 1/h। अब इसमें हमारे पास ये -2h है, ये h है, तो डिवीजन में -2 का होना लाजमी है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h, ये -2h, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल की पावर 1/-2h होल का -2 e की पावर -2, ये इसका आंसर होगा। आते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ।
पार्ट 9 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस x ओवर x इनटू हमारे पास आ जाएगा होल की पावर हमारे पास है x। हाँ जी, अब इसको अगर हम उलट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो इसके जो पावर है वो हमारे पास साइन चेंज कर जाएगी, माइनस एक्स बच जाएगी। x डिवाइड कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कैंसिल कर दो, 1 प्लस 1 ओवर x होल की पावर माइनस एक्स। पहली कंडीशन के मुताबिक आ गया है, माइनस है तो नेगेटिव ऊपर ले जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 1 ओवर x होल की पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास e इनवर्स या 1 ओवर e की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट 2 पार्ट हैं। अब ये लास्ट 2 पार्ट सॉल्व करते हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक दूसरे के थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, बाकी सारे इसमें रिलेटेड हैं। 9 और 10 पार्ट है। नाइन्थ पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 10th पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू e की पावर 1 ओवर x माइनस 1, e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, x हमारे पास है लेस देन 0। अब x लेस देन 0 है तो x को माइनस y से रिलेट कर देते हैं। लेस देन है तो हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू माइनस y। ये लिमिट हमारे पास आ जाएगी, x हमारे पास माइनस y है तो उसी के मुताबिक हमारे पास एज x अप्रोच कर रहा था 0 को तो y भी अप्रोच करेगा 0 को। ये हमारे पास x अप्रोचेस टू ये 0 है, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर माइनस y माइनस 1, e की पावर 1 ओवर माइनस y प्लस 1। 1 ओवर माइनस y है तो डिवीजन की फॉर्म में इसको लिखते हैं, माइनस है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। जी हमारे पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर e की पावर 1 बाई y माइनस 1 बाई 1, e की 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y प्लस 1। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लें या इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे। लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनाइट माइनस 1, 1 ओवर e की पावर इन्फिनाइट प्लस 1। 1 ओवर e की पावर इन्फिनाइट हमारे पास हमेशा इन्फिनाइट होता है, तो ये हमारे पास 1 ओवर इन्फिनाइट माइनस 1, 1 ओवर इन्फिनाइट प्लस 1, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है तो 1 ओवर अनडिफाइंड 0 होता है। तो ये 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, आंसर हमारे पास माइनस 1 आ गया है। अब हम आते हैं पॉजिटिव वाले की तरफ, पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं तो e की पावर 1 ओवर x इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, x ग्रेटर देन 0 हो गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर x कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, 1 ओवर कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ये वैल्यूज़ तो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनाइट, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनाइट। तो वैल्यूज़ हमारे पास 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, तो 1 ओवर 1 आंसर हमारे पास
1 आ जाएगा। आज की एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे।